नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खतरनाक ऐलान कर दिया है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जानेंगे कि बिहार में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। तो वहीं मांझी और पप्पू यादव बोले हैं कि लॉकडाउन किया तो सरकार गिरा देंगे। नीतीश सरकार को धमकी दे दी गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में लॉकडाउन तो नहीं लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। साथ ही कई तरह की पाबंदियां जारी कर दी गई है और बिहार में 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये सारे नियम लागू होंगे। तो आखिर क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आप जान लीजिए। सबसे पहले तो स्कूल को बंद कर दिया गया है। पहली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो वहीं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास एवं सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। तो वहीं पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में 8वीं क्लास के स्कूल और कोचिंग भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सभी धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। उसके साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए, फिर से शॉपिंग मॉल बंद हो गए हैं। साथ ही अब बिहार में सभी प्रकार की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेगी, उसके बाद बंद करना होगा। कोचिंग की बात करें तो 8वीं तक के कोचिंग बंद रहेंगे। तो वहीं 9वीं क्लास से या उससे ऊपर के कोचिंग मात्र 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और किसी भी अनजान व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश से पूरी तरह से रोक रहेगा। रेस्टोरेंट या ढाबे भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। तो वहीं शादी ब्याह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में मात्र 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। इस बार कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे बिहार में तबाही मचा देगा। देखिए, एक्सपर्ट का दावा है कि बिहार की 80% आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। जनवरी के अंत में पीक पर होगा कोरोना, यानी सबसे खतरनाक स्थिति में इसी महीने कोरोना पहुंच जाएगा। बिहार में कोरोना का बवंडर सा आ गया है, या यूं कहिए कि हवा में उड़ रहा है कोरोना। कब किसको बीमार बना दे कोई अता पता नहीं है। 1 महीने का पूरा खेला है। 1 महीने यदि आप बच गए तो समझिए कि बच गए, वरना जान चली जाएगी। बिहार में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है। दावा कर दिया है कि इसी महीने कोरोना की इस लहर में 80% से भी ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। और सिर्फ 5 दिन की बात करें तो सिर्फ 5 दिनों में 760% बढ़ गया है बिहार में कोरोना वायरस के मरीज। और सिर्फ 20 से 25 दिन यानी जनवरी के अंत पर सबसे खतरनाक स्थिति में होगा ये कोरोना वायरस। इस बार पूरे बिहार को तबाह कर सकता है, अतः जरा संभल कर रहिएगा। अभी शुरू में ये वायरस जिनको धर लिया समझिए वो गया। बाद में तो धीरे धीरे ये वायरस का पावर कम होते जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में जिसे ये कोरोना वायरस पकड़ लिया उसका बचना मुश्किल हो जाता है। जरा संभल कर रहिएगा। पप्पू यादव ने नीतीश बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि कोरोना के नाम पर लूट नहीं चलेगी। लॉकडाउन लगाया तो अच्छी बात नहीं होगी। पप्पू यादव ने सीधा कहा है कि सब मिलकर कोरोना के नाम पर देश को लूट रहे हो, ऐसा नहीं चलने देंगे। देखिए, अभी तो बिहार में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन बिहार के साथ पूरे देश को फिर से लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही है। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि लॉकडाउन ने आम आदमी के जीवन को तहस नहस कर दिया है। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे कहीं ज्यादा लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, बल्कि कोरोना से निपटने के लिए किसी अन्य रणनीति पर काम करने की जरूरत है।
पप्पू यादव ने नीतीश बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दिन में रैली और रात में लॉकडाउन ये सब अब नहीं चलेगा। कोरोना के नाम पर देश में छुट्टी और लूट मची हुई है। कोरोना हमेशा बजट के पहले आता है, मार्च लूट के बाद खत्म हो जाता है। पप्पू यादव ने कुछ सर्वे के आधार पर कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मारक क्षमता बहुत कम है, इस कारण हमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव बोले कि कोरोना के नाम पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब मिलकर भय का वातावरण तैयार कर रही है, जो सही नहीं है। यह राजनीतिक पार्टियों का एक सुनियोजित प्लान है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसे का आवंटन का समय आ गया है, ऐसे में कोरोना का भय फैलाकर पैसे की लूट शुरू होने वाली है। पप्पू यादव बोले कि नीतीश बीजेपी के रैलियों में कोरोना आखिर क्यों नहीं आता है? ये सब पैसे की लूट, मेडिकल माफियाओं का फैला हुआ जाल है, अब ये नहीं चलने देंगे। बिहार में कोरोना पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। अब नेताओं को कोरोना पकड़ रहा है। लगातार नीतीश बीजेपी के कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जदयू दफ्तर में भी कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इधर जदयू कार्यालय में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, फिर जदयू कार्यालय को ही बंद करना पड़ा। तो इधर सीएम आवास में भी कोरोना पहुंच गया है। रसोईया समेत कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं जीतनराम मांझी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जीतनराम मांझी की पत्नी, बेटी, बहू समेत उनके परिवार में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीतनराम मांझी का लगभग पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित है। और इधर जीतनराम मांझी ने 1 सप्ताह पहले ही ब्राह्मणों को भोज करवाया था। ब्राह्मण और दलित को खुद अपने ही हाथों से खाना भी परोसा था, साथ ही उनके साथ मिलकर खाना भी खाए थे। तो पूरे बिहार में कोरोना का बवंडर सा छा गया है। कब किसको संक्रमित कर दे कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो बिहार को फिलहाल अभी नाइट कर्फ्यू से रोका गया है, लेकिन बातें हो रही है कि जल्द ही बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। 21 जनवरी के बाद बिहार को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की बातें हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं, साथ ही कई पाबंदियां लगाए। तो इधर बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। तो ये आपके लिए एक बड़ा संकेत है। देखिए 21 जनवरी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और उसके बाद यानी पूरे फरवरी तक बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी से ही सरकार तैयारी कर रही है। देखिए कोरोना जिस तरह से बिहार में तबाही मचा रहा है, तो इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अब किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को 28 फरवरी तक किसी भी हालात में छुट्टी नहीं मिलेगी। बिहार में कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोरोना स्प्रेडर बन गया है आईएमए। 200 डॉक्टर अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे बिहार में कोरोना का बवंडर सा छा गया है। डॉक्टर भी अब सुरक्षित नहीं है। एक दिन पहले जहां बिहार के 100 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अगले ही दिन यानी आज 200 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और ये डॉक्टर आईएमए के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें से देश के 5000 डॉक्टर और हेल्थ वर्कर शामिल हुए थे। और इस तरह से बिहार के साथ 25 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। और इस आईएमए के कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही देखी गई थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मास्क लगाते हुए नहीं नजर आए थे, साथ ही कई डॉक्टर बिना मास्क के नजर आए थे। और अब ये डॉक्टर देश के कई राज्यों में कोरोना फैलाने लगा है। अकेले बिहार में 200 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। और इतनी संख्या में एक बार डॉक्टरों का कोरोना पॉजिटिव होना बिहार की नींद उड़ा दी है। और कोरोना के काल में ये कार्यक्रम वर्चुअल होना था, लेकिन वर्चुअल नहीं कराया गया। और कार्यक्रम से आकर ये डॉक्टर कई मरीजों का इलाज भी कर चुके हैं। तो अब बिहार में और पूरे देश में कोरोना का बवंडर सा छाने वाला है।
बिहार में एक तरफ कोरोना जहां कहर ढा रही है तो इधर ठंड भी बिहार में सितम ढाने लगा है। बिहार में और भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। अभी तो ठंड का सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। 7 से 16 जनवरी के बीच बिहार में बारिश होगी, उसके बाद और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। पूरे बिहार में भयंकर ठंड आ गई है। बिहार के लोग ठंड के कारण ठिठुरने लगे हैं। सुबह हो या दोपहर, दिन भर काफी ठंड रहती है और शाम होते तो बर्फीली हवाओं के कारण पारा और भी गिर जाता है। बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। शाम होते ही लोग घरों में दुबकने लगते हैं और ऐसे में यदि खबर आ जाए कि बिहार में बारिश होगी और इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो लोगों के रूह कांप जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। दिन का पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कनकनी और बढ़ जाएगी और जैसे जैसे 7 जनवरी का समय नजदीक आता जाएगा, बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं 16 जनवरी तक बिहार में ठंड और बारिश का खेल जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब बातें हो रही है कि इसके बाद बिहार को पूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। तो इधर जीतन राम मांझी की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पूरी तरह से गलत होगा। गरीबों के साथ ये अन्याय होगा। हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहा गया है कि लॉकडाउन लगने से गरीबों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2 वक्त की रोटी तक पाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग प्रतिदिन कमा खा रहे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो इधर अब पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि चुनावी रैलियां और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर सरकार सबसे पहले रोक लगा दे और बिहार में लॉकडाउन ना करे। पप्पू यादव बोले हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि 21 जनवरी के बाद नीतीश सरकार लॉकडाउन कर सकती है, लेकिन लॉकडाउन करना बिल्कुल ही गलत होगा। लोग बेरोजगारी से मर जाएंगे, गरीबी और भूखमरी से मर जाएंगे। अतः सरकार को इतना बेरहम नहीं होना चाहिए। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई। बिहार में 21 जनवरी तक सरकार की नई गाइडलाइन जारी रहेगी, लेकिन शादी करने वालों को दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कुछ नियम जानने होंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चोरी छिपके शादी की है, उसी तरह से आपको भी करना होगा। कम लोगों को बुलाना होगा ताकि भीड़ ज्यादा ना लगे। नीतीश सरकार के नियम के अनुसार 21 जनवरी तक बिहार में शादी ब्याह में मात्र 50 लोगों की अनुमति होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर और वधू पक्ष को मिलाकर 50 लोगों की संख्या रखी गई है। तो बस जिन लोगों ने शादी का डेट पहले ही फिक्स कर लिए हैं वे लोग ज्यादा चिंतित ना हो। आप कम मात्रा में लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार और WHO के माफिया लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों को लूटा जा सके। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार और WHO के माफिया आम आदमियों के बीच कोरोना का डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सरकार भले ही साथ ना हो, मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। पप्पू यादव बोले हैं कि सरकार दिन में करोड़ों की भीड़ और रात में कर्फ्यू लगा रही है। उन्होंने कहा कि बजट के समय कोरोना आता है और बजट खत्म होते ही कोरोना चला जाता है। पप्पू यादव बोले कि प्लेन से नेशनल इंटरनेशनल आना जाना लगा है और यहां लॉकडाउन लगाकर सरकार अपनी छुट्टियों के लिए आम जनता को मार रही है। पप्पू यादव बोले कि वे लॉकडाउन का विरोध करेंगे पर कानून का भी पालन करेंगे। कहा है कि पप्पू यादव बिहार में लॉकडाउन इस बार नहीं लगने देंगे, चाहे इस बार आर पार की ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 जनवरी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए हैं और बात हो रही है कि उसके बाद बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। तो इधर बिहार की जनता बोल रही है कि लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू पर ही मुख्यमंत्री जी विचार करें, वरना दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे लोग।
बिहार की अधिकतर जनता अब लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन का दर्द झेल चुकी है ये जनता। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिए हैं कि अभी फिलहाल तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन आगे बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और 21 जनवरी तक अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कोरोना की एंट्री से ही बिहार में नाइट कर्फ्यू लग गए, साथ ही इतनी पाबंदियां लगा दी गई है। और बिहार में कोरोना जब कोहराम मचाएगा, जब तबाही मचाएगी, तो बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से आ गई है। कोरोना बिहार में पूरी तरह से धावा बोल दिया है। देखिए, पटना में एक साथ 522 नए कोरोना के मरीज मिले और 40 बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं। अब ये लीजिए, फिर से नए मामले मिल गए। पटना में एक दिन में 565 नए केस मिले हैं और पूरे बिहार में 893 संक्रमितों की पहचान हुई। बिहार में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं, तो इधर अब लॉकडाउन लगाने की भी बातें होने लगी है। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 हो गई है और अकेले पटना में 1250 एक्टिव केस मौजूद हैं। राजधानी पटना के लगभग हर मोहल्ले से नए संक्रमित रोगी की पहचान हो रही है।